हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं कि स्लिप डिस्क क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, मतलब क्यों स्लिप डिस्क होता है और इसे हम कैसे अपने घर में सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी लोअर बैक में पेन है सिर्फ मसल स्टिफनेस के वजह से, वो पेन आपका जो पेन है वो 1 हफ्ते के अंदर चला जाएगा अगर आप प्रॉपर रेस्ट लेते हो तो। पर अगर आपकी स्लिप डिस्क के वजह से आपके लोअर बैक में पेन है तो उसे ठीक करने में आपको 6 महीना भी लग सकता है और 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि ये सीरियस केस है। बहुत लोग इसे हल्के में लेते हैं और उनके लोअर बैक में पेन है और अगले दिन जाके जिम में हैवी वेट उठाते हैं, उसके वजह से उनका पेन और भी बढ़ जाता है। इसे आपको अवॉइड करना है। अगर आपके लोअर बैक में पेन है, पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेन किलर लेना है, इससे आपका सिर्फ टेम्पोररी पेन रिलीफ होगा, कुछ दिनों के बाद पेन फिर से आ जाएगा। आपको क्या करना है, MRI टेस्ट करवाना है और अपने डॉक्टर से जांच करवाना है कि आपको स्लिप डिस्क है या नहीं। अगर आपको स्लिप डिस्क है तो आगे आपको क्या करना है मैं बताने वाला हूँ और एक्सरसाइज कुछ दिखाने वाला हूँ। तो पहले देखते हैं कि स्लिप डिस्क क्या है। देखिए, हमारा जो स्पाइन है 24 वर्टिब्रा से बना है और हर 2 वर्टिब्रा के बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डिस्क बोलते हैं। इसका काम क्या है, आप जब अपने स्पाइन को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हो, इसे मूव करने में मदद करता है और आपके स्पाइन में जो शॉक आ रहा है उसे एब्जॉर्ब करता है ताकि आपका स्पाइन सुरक्षित रह सके। अब देखते हैं कि स्लिप डिस्क क्यों होता है। समझिए, ये है हमारा 2 वर्टिब्रा और इसके बीच में है डिस्क। तो अगर आप ज़्यादा टाइम तक सामने की तरफ झुक के बैठोगे, ये हो गया हमारा सामने की तरफ और ये पीछे की तरफ। तो अगर आप सामने की तरफ ज़्यादा टाइम झुक के बैठोगे या फिर आप हैवी वेट उठा रहे हो सामने की तरफ झुक के, तो जो 2 वर्टिब्रा है वो सामने की तरफ ऐसे ज़्यादा पुश कर रहा है, ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। तो क्या होगा, पीछे की तरफ आपका ओपन हो जाएगा और जो अंदर का जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जो डिस्क है, वो पीछे की तरफ मूव करने लगेगा और पीछे की तरफ से आपके पूरे बॉडी से नर्व सप्लाई हो रहा है, पूरा बॉडी का नर्व पीछे से जा रहा है, उसे पुश करेगा और इसके वजह से नाभ को पुश करने की वजह से आपकी लोअर बैक में पेन हो सकता है। और इसका पेन लोअर बैक से आपके ग्लूट्स तक भी जा सकता है और आपके थाई तक भी जा सकता है और साइड में भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो डिस्क है वो आपकी कौन से नाभ को पुश कर रहा है। अब देखते हैं कि स्लिप डिस्क होता क्यों है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब हम गलत पोस्चर में सामने की तरफ बेंड होते हैं, आप सोचिए, आप जब ज़्यादा देर तक काम करते हो बैठ के या फिर आप ज़्यादा देर तक स्टडी करते हो सामने की तरफ झुक के, इस तरह बैठ के जब काम करते हो, इससे क्या होगा, आपका जो लंबा स्पाइन है वो सामने की तरफ बेंड हो रहा है, मतलब आपका जो डिस्क है वो पीछे की तरफ पुश हो रहा है, इसके वजह से पेन हो सकता है। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, आप लंबार सपोर्ट खरीद सकते हो या फिर अगर एक ही तरह अगर आपके नेक में भी पेन है तो आप ज़्यादा देर बैठते हो, यहाँ पर आप नेक सपोर्ट भी खरीद सकते हो। लंबार स्पाइन लंबा सपोर्ट खरीदने का कारण यह है कि आपका जो लंबा स्पाइन का जो पीछे की तरफ इस तरह आर्च है उसे अपने नॉर्मल पोजीशन पे रखेगा। अगर आप लंबा सपोर्ट या फिर नेक सपोर्ट खरीदना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से अमेजोन से खरीद सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ आपको बहुत सारा बेनिफिट्स देने वाला है। और बहुत लोगों में स्लिप डिस्क का कारण है कि जिम में गलत पोस्चर में हैवी वेट उठाना। जब आप डेड लिफ्ट कर रहे हो तब आपको अपने बैक को सीधा रखना है, स्पाइन को सीधा रखना है, इस तरह रोल नहीं करना है। आप जब स्क्वाट मार रहे हो तब भी आपको अपने स्पाइन को सीधा रखना है, रोल नहीं करना है। आप जब बेंच प्रेस कर रहे हो तब आपके लोअर बैक में थोड़ा सा स्पेस रहेगा ताकि आपका लंबर स्पाइन का आर्च सही से नॉर्मल पोजीशन पे रह सके। आपको फ्लैट नहीं करना है अपने लोअर बैक को। आप जब लेग प्रेस कर रहे हो तब आपको ध्यान रखना है कि आपका लोअर बैक फ्लैट ना हो, आपके लोअर बैक में थोड़ा सा स्पेस रहेगा। इसी तरह आप जब एब्स वर्कआउट कर रहे हो, जब आप क्रंच मार रहे हो या फिर आप जब सीट अप कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका नेक इस तरह सीधा रहे, आपको नेक को ऐसे बेंड करके नहीं उठना है, इससे आपके नेक पेन हो सकता है। तो इस तरह आपको हर एक वर्कआउट को सही पोस्चर से करना है, तभी आपका लोअर बैक में भी पेन नहीं होगा और आपके नेक में भी पेन नहीं होगा। अब देखते हैं कि घर में हम कैसे सिर्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से हम अपने लोअर बैक पेन को ठीक कर सकते हैं या फिर स्लिप डिस्क को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत लोगों के मन में गलत फहमी है कि वो लोअर बैक पेन को ठीक करने के लिए कुछ भी स्ट्रेचिंग करते रहते हैं, हैमस्ट्रिंग या फिर लोअर बैक पेन को ठीक करने के लिए लोअर बैक को स्ट्रेच करते रहते हैं। यहाँ पर मुझ में भी एक गलती, मैं भी एक गलती करता था कि मैं भी पहले
कुछ भी स्ट्रेचिंग करता था, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करता था, लोअर बैक को स्ट्रेच करता था। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि हमारा स्लिप डिस्क क्यों होता है। जब हम सामने की तरफ झुक के काम करते हैं या फिर सामने की तरफ हैवी वेट उठाते हैं, तब आपका जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो पीछे की तरफ मूव करता है और आपके नर्व सिस्टम को आपको पुश करता है, जिसके वजह से पेन होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके जो वर्टिब्रा है वो सामने की तरफ पुश कर रहा है, तो इसे आपको सीधा करना है या फिर पीछे की तरफ आपको पुश करना है, ताकि आपका जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो अंदर की तरफ जा सके, मतलब सामने की तरफ जा सके, और आपका इसी तरह आपका स्लिप डिस्क ठीक होगा। तो यहाँ पर आपको 4 एक्सरसाइज करना है, आपको डेली इस एक्सरसाइज को करना है। तो यहाँ पर आपका पहला एक्सरसाइज होगा काउ स्ट्रेचिंग। मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको हर एक स्ट्रेचिंग में आपको आपका स्पाइन पीछे की तरफ बेंड होगा, पीछे की तरफ आपका लंबर स्पाइन आर्च होगा इस तरह, तभी आपका स्लिप डिस्क ठीक होगा। तो आपका यहाँ पर पहला एक्सरसाइज होगा काउ स्ट्रेचिंग, जहाँ पर आपको इस तरह हिप हिंज करना है, आपका ग्लूट्स इस तरह बाहर की तरफ रहेगा। इस पोजीशन पे आपको कुछ देर रहना है और छोड़ना है, नॉर्मल पोजीशन, फिर से इस तरह करना है और छोड़ना है। इससे आपका हिप हिंज भी अच्छा होगा, वर्कआउट के दौरान आपका ग्लूट्स भी स्ट्रांग होगा इस तरह। अब आपका दूसरा एक्सरसाइज होगा कोबरा पोज, जिसे हम योगा में सूर्य नमस्कार भी बोलते हैं। इसके लिए आपको उल्टा इस तरह सोना है और जितना हो सके इस तरह बेंड करना है अपर बॉडी को ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेरा लोअर बैक ऊपर की तरफ इस तरह उल्टा तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन पे बेंड हो रहा है इस तरह। अगर आपका लोअर बैक पेन ज़्यादा है तो आप इस तरह थोड़ा सा भी उठ सकते हो। इस पोजीशन पे थोड़ी देर रुकना है और छोड़ना है। यह हो गया आपका दूसरा एक्सरसाइज। अब आपका तीसरा एक्सरसाइज होगा सुपरमैन। आप पहले इसे क्या कर सकते हो, पार्शियल एक्सरसाइज कर सकते हो, जहां पर आपका इस पोजीशन में एक हाथ और ऑपोजिट लेग आपको उठाना है इस तरह, कुछ देर होल्ड करना है और नीचे जाना है, फिर ऑपोजिट इस तरह आपको पार्शियल आप कर सकते हो सुपरमैन। और अगर आपका लोअर बैक थोड़ा सा सही है तो आप इसे कंप्लीट सुपरमैन भी इस तरह कर सकते हो, दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ ऊपर जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा एक्सरसाइज। और अब आपका लास्ट एक्सरसाइज होगा हिप एक्सटेंशन। इससे आपका ग्लूट्स भी स्ट्रांग होगा। देखिए इस तरह, इससे आपका ग्लूट स्ट्रांग होगा और आपका लोअर बैक पेन भी जाएगा। और एक बात, आप जब अपने लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आप कुछ भी बेंट होकर एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कि रो मार रहे हो, तब आपको ध्यान रखना है कि आप अपने ग्लूट्स को भी स्ट्रांग कीजिए। क्योंकि अगर आपका ग्लूट स्ट्रांग नहीं होगा, तब आप जब डेडलिफ्ट करोगे या फिर आप स्क्वाट मारोगे, तब आपका पूरा एक्टिवेशन आपका लोअर बैक ले लेगा, क्योंकि आपका ग्लूट स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए आपको अपने ग्लूट्स को भी ट्रेन करना है, ताकि आपका ग्लूट्स स्ट्रांग हो और आपको कभी आगे स्लिप डिस्क ना हो। तो भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर आपके जान पहचान में किसी को लोअर बैक पेन है तो आपको इस वीडियो को उसे शेयर करना है। और आप मुझसे पर्सनली अपने हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड बातें कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे। उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जाके लिंक चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, अब तक के लिए बाय, ओवर एंड आउट। चलो।